बीच में नहीं टूका। और मुझे मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते ही आजकल लोगों को आग लग जाती है। मानक पहले तो ये इस बात पे तय कर लिया जाए कि नितिन नवीन जी जो है वो वाकई में पार्टी के अध्यक्ष हैं और सारे फैसले वो खुद करेंगे, ऐसा मान के चलें क्या? इस पे एक सहमति हो जाए हमारे पैनल में। स्वागत सुरेंद्र राजपूत आपसे शुरू कर रहा हूं। सुरेंद्र भाई, 83 साल के अध्यक्ष पर अब आपको दबाव महसूस होने लगा है क्या? 45 साल वाला दाव चल दिया है नितिन नवीन का बीजेपी ने। सुरेंद्र राजपूत। मानक भाई, एक तो सभी हमारे साथियों को नए साल की बधाई, और सबसे युवा एंकर तो आज की डेट में आप हैं। सभी युवाओं को मात दे रहे हैं यहां से लेकर बंबई तक, तो आपको बहुत बहुत बधाई। न्यूज़ 24 ने आप जैसे युवा को रखा हुआ है। हाँ। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। अब यहीं पर अगर एक आप जैसे युवा की जगह पर अचानक से कोई अनजान जैसा युवा इकट्ठा करके आपका क्या नाम 5 बजे का शो दे देंगे तो निश्चित तौर पर न्यूज़ 24 को परेशानी आएगी। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, हमें नहीं कुछ कहना है। हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। हर पार्टी का अपना अपना नियम होता है, नीति होती है, नैतिकता होती है कि कौन किसको अध्यक्ष चुनता है, कौन किसका क्या करता है। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी वालों, आपने एक ऐसे अनजान चेहरे को नेतृत्व दिया है जिसने बड़े बड़े उन्हीं तमाम युवाओं को, अनुराग ठाकुर में क्या कमी थी कोई बता सकता है? या इमोशनल डैम इट। हम आपको 50 नाम बता सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के, जो युवा भी थे, जो नीचे से भी उठ करके आए हैं, जो गरीब घर से भी आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पैरामीटर्स कह रही है, उन सारे पैरामीटर्स के साथ साथ उनके पास अनुभव भी है, योग्य भी है और सीनियर भी हैं। उन सब लोगों के मन में आज की डेट में कैसा दुख है, कैसा विषाद है, ये तो आप अगर कैमरा लेकर के कैमरा हटा करके पूछिए तब वो बताते हैं। के शर्मा में कौन सी कमी थी, और के शर्मा भी भाई कौन सी क्या नाम बहुत बड़े धनाढ्य बैकग्राउंड से थे। तो अगर के शर्मा को भी बनाते तो अच्छी बात थी। खैर, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पुराना सा शेर है कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती है। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई महिला अध्यक्ष बनाती तो ये बहस जायज होती। आज तक जो पार्टी महिला अध्यक्ष ना बना पाई हो, एक दलित अध्यक्ष बनाया, उसको भी 1 लाख रुपए की घूस में जेल भेज दिए थे ये लोग। जो पार्टी सामंतवादियों की पार्टी है, उसकी पार्टी का हमारी पार्टी से क्या मुकाबला करना? अच्छा ठीक है भाई, आज तक एक महिला अध्यक्ष इन्होंने बनाया हो तो बताएं। नंबर 1। अच्छा, मैं आपको बताता हूं जी जी, मैं आपको बताता हूं कि आज ये डिबेट क्यों हो रही है। मोहम्मद मुकीम, जब मैं कहता हूं सुरेंद्र राजपूत, मुझे पता है आप तो बड़े एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी। मोहम्मद मुकीम को तो आप जानते ही होंगे, उड़ीसा में आपके पूर्व विधायक हैं जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि अब खड़गे जी के से काम नहीं हो पाएगा, आपको नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए। ये इतना संवेदनशील मुद्दा क्यों है सुरेंद्र राजपूत? अगर कोई आपका नेता यह कह रहा है कि भैया 83 साल के अध्यक्ष को हटाकर प्रियंका गांधी या किसी नए युवा अध्यक्ष को लाओ, आप उनको पार्टी से निकाल देते हैं। इतना सेंसिटिव मुद्दा क्यों है ये? मैं गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जवाब देता हाँ। नहीं, मैं जवाब देता हूं। जब लोग भारतीय जनता पार्टी से रल मिल करके इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो उनको पार्टी से निकालना जरूरी हो जाता है। हमारी पार्टी में एक आंतरिक फोरम है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, और बगैर किसी भेदभाव के उस आंतरिक लोकतंत्र पर खूब बातें होती हैं, बिना बेलौस तरीके से होती हैं। आप लोग नरेंद्र मोदी के सामने बोल नहीं सकते, हमारे यहां सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी के सामने लोग लड़ते भी हैं। लेकिन पार्टी के आंतरिक फोरम में, अगर पार्टी के आंतरिक फोरम को आप मीडिया की एक सनसनी बना देंगे तो निश्चित तौर पर उस अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, सबका हम चाहते अध्यक्ष बने, इवन खड़गे साहब भी चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी अपनी पार्टी का आंतरिक नियम है, आंतरिक तरीका है, आंतरिक लोकतंत्र है, उस पर आप अच्छा, नया अध्यक्ष किसको बनाएंगे ये बताइए ना। स्वागत किसको बनाएंगे अध्यक्ष? कितने साल का होगा सुरेंद्र राजपूत जी? क्योंकि खड़गे जी का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, 27 में खत्म हो रहा है, करीब 2 साल के आसपास बाकी है उनका। तो उससे पहले बनाएंगे, 27 में बनाएंगे, किसे बनाएंगे? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कितने साल का बनाएंगे? जी जी जी,
अरे मानक भाई, हम हमेशा एक बात कहते, अभी हमारा अध्यक्ष पद का जो कुर्सी है वो खाली नहीं है। उस पर इस वक्त श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बैठे हैं और पूरी तरीके से नायक की तरीके से वो काम कर रहे हैं। आप बता दीजिए ना, हमारा अध्यक्ष तो दलित है, पूरे देश में दलितों की आवाज बना हुआ है। हमारा अध्यक्ष तो कांग्रेसी है, पूरे देश में पूरे देश के डीएनए की आवाज बना हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये 3 नहीं, हमारे पास 30 लोगों की जमात है जो कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, और जो अध्यक्ष बनेगा वो योग्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो आप रेवंत जी को लीजिए, चाहे डीके सर को लीजिए, चाहे आप सचिन पायलट साहब को लीजिए, प्रियंका गांधी जी को लीजिए, इनमें से कोई ऐसा, क्या नाम, राजा को ले लीजिए, जीतू पटवारी को ले लीजिए, हर्ष चपकाल को ले लीजिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी बन सकता है। इवन हमारे क्या नाम रमेश चेन्निन थला साहब है, क्या नाम, केरल से, किसमें दम नहीं है? सब में दम है। लेकिन ये तो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, चुनाव जो हुआ हमारा, क्या नाम, इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जीते। अरे भाई, जो पर चुनाव लड़ेंगे, ये 45 साल के अध्यक्ष से 83 साल के अध्यक्ष को कब तक लड़ाइएगा सुरेंद्र भाई? आपको भी गियर बदलना पड़ेगा। मैं वही तो क्या बोला तूने? तो कह रहा हूं, इनको पूछ कौन रहा है? नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी में अभी के भाई की तो मजबूरी है, हमारे दोस्त हैं, इनकी तो मजबूरी, अभी इनकी ये ढपली गाएंगे, लेकिन इनको पूछ कौन रहा है? के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी में एक के गहन असंतोष है, और वो गहन असंतोष इसलिए है, 5 सेकंड दे दीजिए। गहन असंतोष इसलिए है कि नितिन नवीन जी से उम्र में भी, ओहदे में भी, और क्या नाम, एक्सपीरियंस में भी, तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो गरीब घर के हैं और योग्य हैं। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की चल रही है, किसी को भी रबर स्टैंप अध्यक्ष शर्मा, और वो रबर स्टैंप अध्यक्ष अपना चपरासी नहीं रख पाता है। ओके, के शर्मा, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या आप कांग्रेस पार्टी पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी एक युवा अध्यक्ष सामने रखे? और मैंने जो 2-4 और नाम लिए, उन पार्टियों में भी जनरेशनल चेंज का दबाव बढ़ेगा आशुतोष? मानक, पहले तो ये इस बात पे तय कर लिया जाए कि नितिन नवीन जी जो है वो वाकई में पार्टी के अध्यक्ष हैं और सारे फैसले वो खुद करेंगे, ऐसा मान के चलें क्या? इस पे एक सहमति हो जाए हमारे पैनल में। इमोशनल डैमेज। और वो नरेंद्र मोदी जी की बात को भी नहीं मानेंगे अगर वक्त लगेगा, या अमित शाह जी की बात को भी नहीं मानेंगे अगर वक्त लगेगा। तो अगर ये सहमति बन जाए तो मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री के पद से भी ऊंचा होता है पार्टी के अंदर कम से कम। तो नितिन नवीन जी जब पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो सारे फैसले वो करेंगे, और उनकी बात ना तो नरेंद्र मोदी जी टाल पाएंगे ना अमित शाह जी टाल पाएंगे। अगर ये स्थिति है तब तो मैं मानूंगा कि बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति है क्या? जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता वही है जो एक आदमी चाहता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अमित शाह की भी नहीं चलती है, मैं ये बहुत डंके की चोट पे कहता हूं, इस बारे में मुझे कोई इसमें लाग लपेट नहीं है। तो आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए। क्या शिवराज सिंह चौहान में कम खूबियां थी? जो आदमी 4 बार का मुख्यमंत्री हो, अभी उम्र में उनकी ज्यादा नहीं है, क्या धर्मेंद्र प्रधान में कम खूबियां थी? लेकिन जब पार्टी, और यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ हुई, जब आप लाइटवेट लोगों को सामने लेकर आने लगते हैं तो जो पार्टी के काबिल लोग होते हैं वो डिमोरलाइज होने लगते हैं, और यह हर संस्था में यही होता है। कांग्रेस की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि इंदिरा गांधी ने ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जिनकी कोई जमीन नहीं थी, जिनका कोई जड़ नहीं था, और अंत में कांग्रेस कहां पहुंच गया आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है? आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे तो हर राज्य के अंदर 2 बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे। चाहे आप कर्नाटक का उठा के देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल प्रदेश को उठा के देख लीजिए, जहां शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल थे। सही पकड़े हैं। और इसलिए उनके जाने के बाद भी पार्टी कमजोर नहीं पड़ी, और केंद्र के अंदर भी कम से कम आधे दर्जन ऐसे बड़े नेता थे जिनमें से कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। क्या नितिन नवीन जी को मैं अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखूं? पर कोई तो वजह होगी ना आशुतोष कि 45 साल का अध्यक्ष बनाया बीजेपी ने, कुछ तो रणनीति होगी ना, कोई मैसेजिंग होगी। अब रणनीति यह है कि किसी एक नेता के लिए आगे के सारे रास्ते खोले जा रहे, साफ किए जा रहे हैं, कि जब उनका वक्त आए तो कोई आदमी खड़े होकर उनका विरोध न कर सके।
सीधी सी बात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो समझदार वो जानते हैं अच्छी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज देश को 50 साल के नेता की जरूरत है या जरूरत नहीं है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे उनकी उम्र थी 58 साल। जब इंदिरा गांधी बनी थी उनकी उम्र थी 49 साल और वो चुनाव लड़के बनी थी, उनको जवाहरलाल नेहरू ने नॉमिनेट नहीं किया था। उन्होंने मोरारजी देसाई से पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में बाकायदा कंटेस्ट हुआ था और मोरारजी देसाई चुनाव हारे थे, भारी बहुमत से हारे, इंदिरा गांधी जीती थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र 40 साल थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनकी उम्र 64 साल थी। सवाल यह है कि आज दुनिया के नक्शे में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े देशों के अंदर भी कम उम्र के लोग प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो लोग चला रहे हैं, जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की जिनका वैल्यूएशन है, उनमें कोई सीईओ 50 साल का है, कोई सीईओ 55 साल का है। अच्छा, तो मैं आपसे आगे निकल चुकी है। ओके, शुभ रास्ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर 65 साल की उम्र में रिटायर करता है तो इस देश के नेताओं को भी 65 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए। मेरी तो यह राय है। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव किस उम्र में पार्टी के अध्यक्ष बने? तेजस्वी यादव के हाथ में कमान किस उम्र में आई? राहुल गांधी के हाथ में कमान कब आई? पार्टी के अध्यक्ष किस उम्र में बने थे? क्या था भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बदल लिया था? आशुतोष बोलिए, पहले यहीं से बोलिए भाई। आशुतोष, जब आप टीवी के चैनल के एडिटर थे, कितने दलित एंकर्स को आपने एंकर बनाया, बताइए। नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि आज की डिबेट आशुतोष पे हो जाएगी। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग अगर मुझे इस लायक समझते हैं तो मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं। और ये शायद मेरी लोकप्रियता का भी एक नतीजा है। एक सेकंड आशुतोष जी, नहीं आगे बढ़िए, उससे पहले 10 सेकंड का राइडर सुन लीजिए। ये जो तीखा कटाक्ष आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी समर्थक, आपने अगर कुलदीप सिंह सेंगर पे मेरा बयान कल परसों के न्यूज में सुना होता, आपने इंदौर वाले मामले पर अगर मेरी तीखी टिप्पणी सुनी होती तो शायद आप ये नहीं बोलते। इसीलिए मैं कह रही हूं, चूंकि अब आप विश्लेषक हैं, आप एंकर नहीं है, इसलिए मैं सीधा करी हूं, थोड़ा होमवर्क करके आया कि। आशुतोष बोलिए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अच्छा लगता है जब देखिए ये नई पीढ़ी का तेवर है। हाँ, ये नई पीढ़ी का तेवर है और नई पीढ़ी इर्रेवरेंट होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। और यही इर्रेवरेंस मैं चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में हो, कि वो किसी के सामने सिर झुका के बात ना करे। पार्टी का अध्यक्ष वो होना चाहिए जो अपने नेतृत्व के सामने खड़ा होकर आंखों में आंखें डाल करके सवाल करे, जैसे संजय जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी का जाके इस्तीफा मांगा था कि आपने पार्टी की लाइन क्रॉस किया है, आप विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है कि संजय जोशी के साथ क्या हुआ? क्योंकि तब उनकी उम्र मात्र 44 से 45 साल थी। उनका जो हश्र हुआ है वो सबको मालूम है और आज भी उनका कोई पुनर्जन्म नहीं हो सकता राजनीतिक के तौर पे। दूसरी बात क्या है, बस हवा निकल गई। देखिए, ये अच्छी बात है, मैं सुभ्रास्ता की इस बात को सम्मान करता हूं कि उन्होंने बिना नाम लिए हुए जो बात मैं कह रहा था उस पर मुहर लगा दी कि एक आदमी है जो पार्टी के अंदर हर पद पर अपनी कठपुतलियों को बैठा रहा है, ताकि जब उनका वक्त आए तो सारी कठपुतलियां सिर्फ उनके आंखों के सामने खड़ी होकर हां में हां मिलाएं और उनका रास्ता प्रशस्त हो जाए। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राजनीति है। लेकिन जब राजनीति पार्टी के कीमत पर की जाती है, विचारधारा की कीमत पर की जाती है, तब पार्टियों का वही हश्र होता है जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, क्योंकि यही गलती इंदिरा गांधी ने की। ठीक है आशुतोष, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस में भी ऐसा ही होता था। क्या आज नहीं हो रहा है आशुतोष कांग्रेस में ऐसा? क्या हर लोग, सारे के सारे लोग अपने अपने ऐसे लोगों को पार्टी में ऐसे पदों पर नहीं बैठाते हैं जो उनके लिए थ्रेट ना बने, उनके लिए खतरा ना बन पाए? और सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप पूरे देश में सारी पार्टियां उठा लीजिए, बताइए किस बड़े नेता ने ऐसे किसी नेता को बढ़ाया हो जो उसके लिए थ्रेट बने? मेरे सामने दो उदाहरण है। अगर आप चूंकि इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने कंटेम्परेरीज से कभी उन्होंने खौफ नहीं कहा, इसलिए उसमें अंबेडकर भी थे। उसमें एक मिनट, मैंने बीच में नहीं टोका, प्लीज, मैं प्यारी समझ गई। मैंने बीच में नहीं टोका। और मुझे मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू का नाम सुनते ही आजकल लोगों को आग लग जाती है। नेहरू जी की कैबिनेट में बाबा साहब अंबेडकर थे या नहीं थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे या नहीं थे? सरदार पटेल थे या नहीं थे? कितने स्टालवर्ड्स लोग थे
दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट। अटल आडवाणी की मैं इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने हर राज्य के अंदर बहुत ही शानदार लीडरशिप पैदा की। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कल्याण सिंह थे तो राजनाथ सिंह भी थे, मध्य प्रदेश के अंदर अगर शिवराज सिंह चौहान थे तो उमा भारती भी थी, कर्नाटक के अंदर अगर येदुरप्पा थे तो और अनंत कुमार भी वहां पे थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।